हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? देखिए, यहाँ पे जो यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो पेपर हुआ था, जिसमें जो सीट थी, जो ओरिजिनल सीट थी, और जो विज्ञापन जब पहले आया था और उसमें जो सीट का वर्णन था, वो 930 सीट की बात ही हुई थी। लेकिन बाद में एक नोटिस निकला था जिसमें ये बात कही गई थी कि सीटों को बढ़ा के 1100 समथिंग कर दिया गया है। लेकिन अभी जब आप सिलेक्शन देखते हैं, अगर आप जब देखते हैं कि कितना फाइनल जो रिजल्ट आया है टाइपिंग के बाद, उसमें सिर्फ 930 पदों पे ही चयनित हुए हैं बच्चे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जब कट ऑफ लगाया था तो 80 नंबर पे लगा दिया था, और अगर आपका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, ये आप रेंज देख रहे हैं कि कितना हाई कट ऑफ गया हुआ है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपको बच्चे नहीं मिले होंगे। 11 भर्ती बोर्ड को 1100 बच्चे नहीं मिले होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने टाइपिंग के लिए तो बहुत सारे बच्चों को बुलाया था। फिर आपने सिलेक्शन जो है 930 पदों पे ही क्यों निकाला है? अब लोग पूछ रहे हैं, अब कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। तो देखिए, अगर भर्ती बोर्ड का ऐसा कोई मनसा होता कि वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, या फिर अगर उनको 1100 पदों पे ही देना होता, तो वो वेटिंग लिस्ट का क्यों वो रखते हैं? वो डायरेक्ट निकाल देते ना 1100 सीटों पे अपना जो रिजल्ट है, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ रह भी नहीं गया। इसके बाद तो सिर्फ आपका मेडिकल है। मेडिकल में तो ना के बराबर ही बच्चे छटते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके थे, डॉक्यूमेंट में भी आपको बच्चे अच्छे खासे मिल गए थे, तो आपको तो करा लेना चाहिए था ना, आपको फाइनल मेरिट में निकाल लेना चाहिए था बच्चों का नाम। और अगर देखिए, मनसा तो मुझे नहीं लग रही है भर्ती बोर्ड की कि ये लोग निकालने वाले हैं, और अगर इनको वेटिंग लिस्ट निकालना होता तो ये जो नोटिस निकली है, ये विज्ञप्ति जो निकली है, तो इसमें इन्होंने लिख दिया होता कि हम वेटिंग लिस्ट का भी नियम रखे हुए हैं कि अगर कोई वो होता है तो हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि भर्ती बोर्ड तो इस मनसे में नहीं है कि 1100 सीटों पे निकाले, वो 930 पे ही निकालने वाला था, तो उन्होंने 930 पे निकाल दिया है। अब बच्चों ने केस किया है कि आपने जब वो कहा था कि आपने सीट बढ़ा दी है, तो जो बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं लगभग, उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? बच्चों की तो गलती नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक आपका एग्जाम होता है उस समय तक सीट बढ़ती रहती है। आप पीसीएस ऊसीएस में भी देखिए, यूपीपीएससी का जो एसडीएम और डीएसपी वाला जो एग्जाम होता है, उसमें भी आपका शुरुआत में तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सीट कम होती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट है उतने तक तो काफ़ी सीटें बढ़ जाती हैं, काफ़ी सारी सीटें ऐड हो जाती हैं उसमें। तो वो उसमें ऐड ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाता है। फाइनल रिजल्ट आया तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वैसे ही रिजल्ट निकल गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार नोटिफाई हो गया कि आपने सीट बढ़ाई है, तो आपको सीट बढ़ाते हैं आप, तो आप उससे आप बैक नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिए, केस हुआ है, देखिए बच्चों के फेवर में तो मोस्ट प्रोबेबली केस जाना चाहिए, अगर हम अगर जुडिशरी की पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि बच्चे तो सीट ही देख के काम करते हैं। और इस बार तो काफ़ी सारे बच्चे भी, मतलब ठीक है, आपको जब बच्चे मिल गए थे तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए भर्ती बोर्ड को, और भर्ती बोर्ड को एक नोटिस निकाल के क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि उन्होंने क्यों 930 पद पे लिया है, ये बताने के बाद कि 1100 प्लस सीट कर दी गई है। एक नोटिस जारी कर देगा, अपनी क्लैरिटी दे देगा, तो बच्चे भी क्लियर हो जाएंगे कि इस पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और देखिए, अब भर्ती बोर्ड पूरा मुझे लगता है इस मनसे में है कि हाँ, इस भर्ती पे केस हो जाए और इस जो भर्ती है इसको लटकाया जाए। आप क्यों नहीं क्लियर चीज़ों को करते? पहले आप टाइपिंग कराते हैं, आप टाइपिंग की क्लियरिटी से कुछ चीज़ें नहीं देते, आप पहले टाइपिंग का डेट निकालते हैं, टाइपिंग की डेट में आप टाइपिंग के लिए लिस्ट जो निकालते हैं उसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। आप ना बताते हैं कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी, टाइपिंग का नियम क्या होगा, उससे पहले अब आप 4 दिन पहले टाइपिंग के नियम बदल देते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आता है, डेमो आता है, तब पता चलता है। उसमें उस डेमो को देख के भी बच्चे भर्ती बोर्ड पे कॉल करते हैं नंबर पे, तो आप बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्लिच है, आपका जो जैसे होता था कि वो हाईलाइट होके और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। चलिए, वो भी ठीक है, बच्चों ने उस पर भी संतोष कर लिया, बच्चों ने टाइपिंग दे दी। आप सेकंड मेरिट निकालते हैं, उसमें चलिए टाइम देते हैं, भगवान भरोसे कि 1 महीने में क्या ही टाइपिंग कुछ सीख लेगा, लेकिन फिर भी चलिए आप टाइम देते हैं। तो वो अब जितने अच्छे बच्चे थे वो 4 दिन के एग्ज़ाम के वजह से निकल गए। अभी जब वो दूसरी लिस्ट आई तो उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए। चलिए, उसके बाद आप जब इतने सारे बच्चों को जब बुला लेते हैं, आपके पास बच्चे भी पर्याप्त होते हैं, तो फिर जब आप जो सीट का आप वर्णन किए होते हैं, उस सीट के इतने बच्चे क्यों नहीं लेते हैं? आप कम बच्चे से क्यों सेलेक्ट करते हैं? ताकि बच्चे परेशान हों, बच्चे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। बच्चों के पास कोई और काम नहीं है कि बच्चे अपने पढ़ाई करें, भर इलेक्शन ईयर है, बच्चे को इतना सारा वैकेंसी उनके सामने पड़ा हुआ है, अब उनके पास यही तो काम नहीं है ना, जो भी एग्ज़ाम वो दें उसको लेके वो कचहरी कचहरी चक्कर लगाते रहें, आज इसके डेट पे, कल उसके डेट पे, परसों उसके डेट पे। और या तो बच्चे अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि हाँ भैया, हमें सांस आ रही है, यही हमारे लिए उपलब्धि है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप एक नोटिस निकाल दीजिए, आप बच्चों को क्लैरिफाई कर दीजिए कि आपको क्या, आपकी क्या मंशा है।
आपने क्यों 930 पद पे ही लिया है? क्योंकि बच्चे तो वेट कर रहे हैं ना, बच्चों के फैमिली वाले हैं जिनको पता है कि हाँ चलो यार 1300 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, 1100 सीट है, मेरे बच्चे का तो नंबर आ ही जाएगा। एटलीस्ट क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना बच्चों को, इतना तो हक है ना बच्चों का जब उन्होंने पेपर दिया है तो आप प्लीज़ एक बार बच्चों की भी प्रॉब्लम को समझिए और दे दीजिए। और जो अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो देखिए भर्ती बोर्ड का मुझे नहीं लगता कोई मनसा है। हाँ, जुडिशरी ही करेगी, क्योंकि देखिए जुडिशरी के पास बहुत सारा पावर है। अगर जुडिशरी चाहे तो इसको बहुत कुछ इसमें कर सकती है और बच्चों के फेवर में आना भी चाहिए। भर्ती बोर्ड अगर कोई अच्छा ठोस और बहुत रीज़नेबल कारण नहीं बताती है तो बच्चों के फेवर में ही ये रिजल्ट जाएगा। तो ये जो केस हुआ है वो जाएगा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर भर्ती बोर्ड जल्दी से जल्दी क्लैरिटी दे दे तो आपका काम जल्दी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नमस्ते।